चलिए दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से हम भारत की सीमा रेखा और इनसे सटे हुए जो राज्य है और राज्यों से सटे हुए जो देश है, पड़ोसी देश, उनके बारे में जानने की कोशिश करेंगे। एक छोटी सी वीडियो है लेकिन आपके लिए काफ़ी फ़ायदेमंद हो सकती है, तो वीडियो को ध्यान से देखें और मानचित्र के थ्रू चीज़ों को याद करने की कोशिश करें। तो चलिए शुरू करते हैं। भारत की अगर सीमा रेखा की बात की जाए तो सीमा रेखा मुख्यतः दो भागों में बांटा गया है, एक स्थलीय सीमा रेखा, एक जलीय सीमा रेखा। अगर स्थलीय सीमा रेखा की बात की जाए तो स्थलीय सीमा रेखा वो सीमा रेखा होती है जो या वैसे सीमा रेखा जिसके बाद कोई न कोई देश है, उस सीमा रेखा को स्थलीय सीमा रेखा कहा जाता है। जलीय सीमा रेखा वैसी सीमा रेखा होती है जिसके बाद समुद्र है या कोई स्थल एग्जिस्ट नहीं करता, उस सटे हुए कोई स्थल नहीं है, तो ये सीमा रेखा है वो जलीय सीमा रेखा कहलाएगी। और आगे बढ़ने से पहले ये सबसे पहले जान लें कि जो स्थलीय सीमा रेखा है उसकी लंबाई कितनी है और जलीय सीमा रेखा की लंबाई कितनी है। तो चलिए मैं यहाँ लिख देता हूँ। स्थलीय सीमा की लंबाई जो है वो 15,106.7 किलोमीटर है। 15,106.7 किलोमीटर आप देख पा रहे होंगे। और जो जलीय सीमा रेखा है, जलीय सीमा रेखा उसकी लंबाई जो है वो 7516.76 किलोमीटर, ठीक है। और चलिए तो हम शुरू करते हैं कि भारत का कौन कौन सा राज्य किस किस मतलब अपने पड़ोसी देशों से सटा हुआ है और जो भारत है वो अपने पड़ोसी देशों के साथ किस देशों के साथ कितनी बॉन्डी शेयर करती है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम स्थलीय सीमा रेखा से लेते हैं और यहाँ से शुरू करते हैं। ये जो एरिया है ये पाकिस्तान का एरिया है, पाकिस्तान। आप मैप के थ्रू याद करेंगे तो चीज़ जल्दी याद हो जाएंगी और ये लंबे समय तक रह पाएंगे आपके दिमाग में, तो आपके लिए काफ़ी सहायक हो सकती है ये वीडियो। चलिए, पाकिस्तान के साथ जो होता है भारत 3323 किलोमीटर की बाउंड्री शेयर करता है। और किस किस राज्य से शेयर करता है तो मैं आपको बता दूं कि ये जो राज्य है वो ये गुजरात है, गुजरात, ये जो है वो राजस्थान है, ये पंजाब है, ये जम्मू कश्मीर है, ये लद्दाख है, ठीक है। तो आप मैप के थ्रू देख पा रहे होंगे कि जो पाकिस्तान का एरिया है जो 3323 किलोमीटर के बाउंड्री शेयर करता है भारत के साथ, वो भारत के गुजरात, राजस्थान, पंजाब, जम्मू कश्मीर और लद्दाख से शेयर करता है। तो 3323 किलोमीटर आप याद रखेंगे पाकिस्तान के साथ, और गुजरात, राजस्थान, पंजाब, जम्मू कश्मीर और लद्दाख के साथ इसका बाउंड्री शेयर होता है। तो आप इसको याद रखेंगे। आगे बढ़े, ऊपर बढ़ें तो इसको देखेंगे। ऊपर जो अफगानिस्तान का एरिया है, ये अफगानिस्तान का एरिया है। और आप देख पा रहे होंगे कि लद्दाख का कुछ छोटा सा हिस्सा आप ये भारत के साथ और अफगानिस्तान के बाउंड्री के साथ सटा हुआ है। तो इस बाउंड्री की जो लंबाई हो 106 किलोमीटर है। कितनी है? 106 किलोमीटर, जो सबसे कम बाउंड्री शेयर करता है। कोई भी विदेशी, जो कोई भी पड़ोसी देश है जो भारत के साथ सबसे कम बाउंड्री शेयर करता है वो अफगानिस्तान है। वो मात्र 106 किलोमीटर की बाउंड्री शेयर करता है भारत के साथ, और वो भी लद्दाख वाले रीजन में शेयर करता है। चलिए और आगे बढ़े तो ये जो एरिया है आएगा, ये चाइना का एरिया है, चीन। और चीन जो है वह 3488 किलोमीटर का बाउंड्री भारत के साथ शेयर करता है। 3488 किलोमीटर का बाउंड्री जो है वो भारत के साथ शेयर करता है। और किस किस राज्य से शेयर करता है तो हम देख लें। ये लद्दाख हो गया, इसके बाद नीचे हिमाचल प्रदेश, ये जो होता है उत्तराखंड, और ये यूपी हो गया, ये हमारा बिहार, और बिहार के बाद ये छोटा सा सिक्किम, ये अरुणाचल प्रदेश, ये आसाम है, और ये मेघालय, ये नागालैंड, मणिपुर, MN लिख देता हूँ मैं, और ये हो जाएगा त्रिपुरा, ये सॉरी मणिपुर, ये मिजोरम होगा MJ, और ये त्रिपुरा का एरिया है, ठीक है। तो आप ऐसे लिखा रहेगा तो आप चीज़ों को याद रख पाएंगे और आपके दिमाग में सेट हो जाएगा कि पड़ोसी राज्यों की जो बाउंड्री है वो किस किस राज्यों से सटी हुई है। तो चीन की बात करें तो चीन लद्दाख से, हिमाचल प्रदेश से, उत्तराखंड से, सिक्किम से, अरुणाचल प्रदेश से सटा हुआ है। तो इतनी राज्य है। कौन कौन सा है? वो लद्दाख, उत्तराखंड और सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश। तो इन राज्यों से चीन की बाउंड्री सटी हुई है। और कितनी बाउंड्री है? 3488 किलोमीटर की बाउंड्री है। ये जो एरिया है वो नेपाल का एरिया है। नेपाल की बात की जाए तो नेपाल टोटल 1751 किलोमीटर की बाउंड्री भारत के साथ शेयर करता है। कितना? 1751। और किस किस राज्य से सटा हुआ है तो ये आप देख रहे हैं उत्तराखंड सटा हुआ है,
यूपी से सटा हुआ है, बिहार से और सिक्किम से, और इस कुछ एरिया जो है ये पश्चिम बंगाल का भी इसमें सटता है। ठीक है, आपको एक क्लियर हो गया होगा कि नेपाल का एरिया किसी से सटता है। एक बार फिर से देख ले, उत्तराखंड से, यूपी से, बिहार से और सिक्किम से, और जो ये पश्चिम बंगाल का कुछ एरिया है उससे। ठीक है, चलिए आगे बढ़े। ये जो आप देख रहे हो छोटा सा ये, तो ये भूटान है। BHU मैं लिख देता हूँ ताकि आप समझ पाए। तो भूटान कुल कितनी बाउंड्री शेयर करती है भारत के साथ, तो ये कुल 699 किलोमीटर के बाउंड्री शेयर करता है। कितना? 699 किलोमीटर की बाउंड्री शेयर करता है भूटान। और भूटान किस किस रास्ते से सटा हुआ है, तो ये आप देख पा रहे होंगे। छोटा सा फिगर तो छोटा है इसलिए मैं बोल देता हूँ, लिख नहीं पाऊँगा। पश्चिम बंगाल और सिक्किम से, अरुणाचल प्रदेश से, असम से। पश्चिम बंगाल का ये एरिया सटता है इससे, और सिक्किम का ये बगल में है ही, और ये अरुणाचल प्रदेश और ये असम है। तो आप देख पा रहे होंगे सिक्किम, पश्चिम बंगाल, असम और अरुणाचल प्रदेश, इन राज्यों से भूटान की सीमा सटती है। और कितनी सटती है? 699 किलोमीटर तक। ठीक है, अब नीचे की तरफ आए तो ये एरिया जो है वो म्यांमार का एरिया है। किसका? म्यांमार। और म्यांमार की बात की जाए तो म्यांमार का बाउंड्री 1643 किलोमीटर जो वो भारत की सीमा रेखा सटता है। और किस किस रास्ते से सटता है तो ये आप देख लेंगे। ये अरुणाचल प्रदेश है, अरुणाचल प्रदेश से, उसके बाद नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम। क्या है? अरुणाचल प्रदेश से सटता है, नागालैंड से सटता है, मणिपुर से और मिजोरम से सटता है। ठीक है, और कितनी सटती है? 1643 किलोमीटर सीमा साझा करता है म्यांमार भारत के साथ। चलिए आगे बात करते हैं भारत की जलीय सीमा या तटीय सीमा के बारे में। तो ये जो सीमा है भारत की, ये पूर्वी तटीय सीमा है जिस पर उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु अवस्थित है। ये पूर्वी तटीय सीमा है। और ये जो है वो जहाँ पर गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटक, केरल अवस्थित है वो पश्चिमी तटीय सीमा है। चलिए जानते हैं कि कौन कौन सी सीमा है। और पूर्वी तटीय भाग और पश्चिमी तटीय भाग के जो भी भाग है उसमें प्रमुख तट है। तो तट के का नाम हम याद करने की कोशिश करते हैं और देखते हैं कि उसका विस्तार कहाँ से कहाँ तक है। तो चलिए बात करते हैं सबसे पहले पश्चिमी तटीय भागों का। तो गुजरात से लेकर और गोवा तक, गोवा ये छोटा सा है यहाँ तक, तो ये गुजरात है। गुजरात से यहाँ से जो चलती है ये जो बाउंड्री है यहाँ तक गोवा तक, तो इसको कोंकण तट कहा जाता है। कौन सा तट? कोंकण तट। कोंकण तट कहा जाता है गुजरात से लेकर गोवा तक। उसके बाद गोवा से लेकर मंगलोर, मंगलोर जो होता है वो कर्नाटक इस एरिया तक पड़ता है। तो गोवा से लेकर मंगलोर तक जो है ये गोवा है, यहाँ पर हम गोवा लिख देते हैं। ये गुजरात हो गया, ये हो गया मंगलोर, कर्नाटक में पड़ता है शायद। तो गोवा से लेकर मंगलोर तक का जो क्षेत्र है उसको कन्नड़ तट बोला जाता है। कन्नड़ तट। कौन सा तट? आप गुजरात से लेकर गोवा तक कोंकण तट, और गोवा से लेकर मंगलोर तक कन्नड़ तक, कन्नड़ तट कहा जाता है। और मंगलोर से लेकर कन्याकुमारी नीचे तक, मंगलोर से लेकर कन्याकुमारी तक इसको मालाबार तट कहा जाता है। कौन सा तट? मालाबार तट कहा जाता है। और हम पूर्वी तटीय का क्षेत्र का बात करें तो उड़ीसा, आंध्र प्रदेश का तटवर्ती क्षेत्र है उसको उड़ीसा से लेकर, ये उड़ीसा का एरिया है, उड़ीसा से लेकर और आंध्र प्रदेश, ये यहाँ पर गोदावरी डेल्टा का निर्माण होता है। तो उड़ीसा से लेकर यहाँ पर मैं लिख देता हूँ गोदावरी डेल्टा, गोदावरी डेल्टा। तो उड़ीसा से लेकर ये उड़ीसा में लिख देता हूँ, ये आंध्र प्रदेश और ये तमिलनाडु। तो उड़ीसा से लेकर गोदावरी का जो तट है, मतलब गोदावरी डेल्टा तक, इस भाग को उत्कल तट कहा जाता है। उत्कल तट। इसको उत्तरी सरकार तट भी कहा जाता है, उत्तरी सरकार या कलिंग तट के नाम से भी इसको जाना जाता है। तो आप इसको याद रखेंगे कि उड़ीसा से लेकर और जो गोदावरी डेल्टा तक जो तट है पूर्वी तटीय भाग का, उस तट को उत्कल तट, उत्तरी सरकार तट या कलिंग तट के नाम से भी जाना जाता है। उसके नीचे आएंगे आंध्र प्रदेश से लेकर, मतलब यहाँ से गोदावरी डेल्टा से लेकर और तमिलनाडु तक, जिस तट को कोरोमंडल तट कहा जाता है। क्या? कोरोमंडल तट। तो चलिए हो गया इतना, और इसको एक बार हम रिवीजन कर लेते हैं ताकि आप चीज़ों को अच्छे से याद रख पाए। चलिए एक बार
शुरू करते हैं। तो अब पाकिस्तान का है, तो पाकिस्तान में 3323 किलोमीटर की बाउंड्री शेयर होता है पाकिस्तान के साथ। और पाकिस्तान से गुजरात सटा हुआ है, राजस्थान, पंजाब, जम्मू कश्मीर और लद्दाख, ये सारे जो राज्य हैं वो पाकिस्तान से साथ सटा हुआ है और 3323 किलोमीटर की बाउंड्री शेयर करता है इसके साथ। अफगानिस्तान की बात करें तो अफगानिस्तान सिर्फ लद्दाख से सटा हुआ है और 106 किलोमीटर की बाउंड्री शेयर करता है। अब बात की जाए चीन की, तो चीन जो है 3488 किलोमीटर की बाउंड्री शेयर करता है, आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे। और किस किस राज्य से सटा हुआ है तो ये आप देख पाएंगे, ये लद्दाख से, हिमाचल प्रदेश से है, उत्तराखंड से है और यहाँ पर सिक्किम से है, उसके बाद अरुणाचल प्रदेश से है। इन सारे राज्यों से चीन का बाउंड्री सटा हुआ है भारत के साथ। वो कितना है? 3488 किलोमीटर है। बात की जाए नेपाल की, तो नेपाल 1751 किलोमीटर की बाउंड्री शेयर करता है किसके साथ? उत्तराखंड के साथ, यूपी के साथ, बिहार के साथ और यहाँ पे पश्चिम बंगाल और सिक्किम। यूके मतलब उत्तराखंड, यूपी, बिहार और पश्चिम बंगाल और सिक्किम के साथ 1751 किलोमीटर का बाउंड्री शेयर करता है कौन सा राज्य? तो यह करता है नेपाल। और बात की जाए भूटान की, तो भूटान यहाँ पे, भूटान 699 किलोमीटर की बाउंड्री शेयर करता है, वो सिक्किम के साथ, पश्चिम बंगाल के साथ, असम के साथ और अरुणाचल प्रदेश के साथ। आप देख पा रहे होंगे सिक्किम यहाँ पे है और ये पश्चिम बंगाल का एरिया इस एरिया हुआ पश्चिम बंगाल भूटान के साथ शेयर करता है और असम के साथ, अरुणाचल प्रदेश के साथ। तो भूटान 699 किलोमीटर की कुल बाउंड्री सिक्किम, पश्चिम बंगाल, असम और अरुणाचल प्रदेश के साथ शेयर करता है। अब हम बात करते हैं इधर म्यांमार की। ये जो एरिया है सारा वही म्यांमार का एरिया है। तो म्यांमार 1643 किलोमीटर की बाउंड्री शेयर करता है किस किस राज्य के साथ? तो अरुणाचल प्रदेश के साथ शेयर करता है, नागालैंड के साथ, मणिपुर, मिजोरम के साथ शेयर करता है। तो इन चारों राज्यों के साथ म्यांमार अपनी बाउंड्री शेयर करता है। और कितनी बाउंड्री शेयर करता है? तो 1643 किलोमीटर। ठीक है, आगे आते हैं। सॉरी, ये तो मैंने लिखा ही नहीं और मैं अभी लिख देता हूँ। ये जो बांग्लादेश, जो सबसे महत्वपूर्ण था मैंने छोड़ दिया था। बांग्लादेश, ये जो एरिया है बांग्लादेश का, और बांग्लादेश सबसे ज़्यादा 4096 किलोमीटर की बाउंड्री शेयर करता है भारत के साथ। और किस किस राज्य से सटा हुआ है बांग्लादेश की बाउंड्री तो देख लेंगे। ये वेस्ट बंगाल है और जो किस किस राज्य से सटा हुआ है तो वेस्ट बंगाल से और असम से, मेघालय से और त्रिपुरा से, इस राज्यों से सटा हुआ है बांग्लादेश की बाउंड्री, जो सबसे ज़्यादा है। कितना है? 4096 किलोमीटर है। तो हम देख पा रहे होंगे कि बांग्लादेश 4096 किलोमीटर की बाउंड्री शेयर करता है और इस राज्य के साथ वेस्ट बंगाल, उसके बाद असम, मेघालय, मिजोरम और त्रिपुरा। मिजोरम का भी हिस्सा आता है इसमें। तो वेस्ट बंगाल, असम, मेघालय, मिजोरम और त्रिपुरा के साथ अपनी बाउंड्री शेयर करता है बांग्लादेश, जो जिसकी बाउंड्री 4096 किलोमीटर जो सबसे ज़्यादा है। और हम नीचे आते हैं थोड़ा सा और बात करते हैं तटीय प्रदेशों की। तो ये उड़ीसा है और उड़ीसा के बाद आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश के बाद तमिलनाडु। तो उड़ीसा, आंध्र प्रदेश को जो गोदावरी डेल्टा है, गोदावरी डेल्टा और उड़ीसा का जो तट है, ये आंध्र प्रदेश के गोदावरी डेल्टा और उड़ीसा के ऊपर का जो तट है उसको उत्कल तट, उत्तरी सरकार तट, कलिंग तट, इन तीनों नामों से कहा जाता है। और गोदावरी डेल्टा से लेके नीचे कन्याकुमारी तक का जो तट है वो कोरोमंडल तट कहा जाता है। और बात करें पश्चिमी घाट की, तो कन्याकुमारी से लेके मंगलोर तक का जो तट है उसको मंगलवार तट कहा जाता है। और मंगलोर से लेके गोवा तक का जो तट है उसको कन्नड़ तट कहा जाता है। अब गोवा से लेकर गुजरात का जो तट है उसको कोंकण तट कहा जाता है। तो ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो और आपके लिए काफ़ी, मुझे लगता है कि आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा ये वीडियो। जुड़ते रहेंगे ऐसे वीडियो के साथ और बने रहिए हमारे चैनल पे। थैंक यू।